चलिए दोस्तों देखते हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस उसका निगेटिव है। अफर्मेटिव मैंने पढ़ा दिया था और वीडियो भी अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये आज निगेटिव पढ़ना है। अफर्मेटिव पढ़ाया गया था, टेंस भी बनवाए गए थे और उसका नियम भी लिखाया गया था। अब बेटा उसका नियम जो अफर्मेटिव का है, निगेटिव का नियम एकदम सेम है, बस सिर्फ नॉट जोड़ देना है बस, ठीक, कोई अंतर है नहीं। तो डायरेक्ट फार्मूला में हम देखते हैं कैसे होगा। फार्मूला को बता सकते हो? चलो बिजी खड़े हो, तुम थे नहीं, बता दोगे फिर भी? बताओ। सब्जेक्ट हेड प्लस लगेगा नहीं लगेगा? प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, बस ठीक। चलो बेटो, बेटा ये फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में क्या था? सिर्फ ये नहीं था, बस नॉट नहीं था, बाकी सब वही था, ठीक है। इसमें नॉट ऐड हो गया बीच में, ठीक है। हेड के बाद नॉट, सहायक क्रिया के बाद क्या आ गया है? नॉट आ गया है। अफर्मेटिव में ये नहीं था, बाकी सेम वही था, ठीक है। सेम बनेगा भी वैसे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, एकदम वैसे बनाना है। ये देखिए यहाँ पर आप लोग फार्मूला नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर कैसे है, मान लो कोई टेंस देते हैं हम यहाँ पर एक टेंस जैसे करके, जैसे कि लीजिए क्या होती है? एज, ठीक। यहाँ पर देखो पहले टेंस, वह घर नहीं पहुँच चुके थे, पहुँच चुके थे। पहचान यही होता है ना, वाक्यांत में चुका था चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान यही तो होता है, वाक्यांत में चुका था चुकी थी चुके थे, ठीक। तो वही है, वह घर नहीं पहुँच चुके थे। अब बता बेटा इसमें कैसे बनेगा? इसमें सब्जेक्ट कौन है? कर्ता कौन है? कर्ता वह है ना, ठीक। घर कौन नहीं पहुँच चुका था? वह तो कर्ता में हो जाएंगे। तो वह चीज़ क्या होती है? दे। एकदम ध्यान समझो, वीकली पॉइंट करके दे। अब दे के चाहे बेटा एक वचन हो चाहे बहु वचन हो, चाहे सिंगल हो चाहे प्लुरल हो, सबके साथ क्या लगाओगे? हेड, चाहे जो हो हेड लगाना पड़ेगा, हेड, ठीक। फिर क्या लगाओगे? नॉट। फार्मूला देख रहे हो ना, सब्जेक्ट हेड नॉट, फिर वर्ब थर्ड, वर्ब क्या है? पहुंचना। इसका तीसरा फॉर्म रीच्ड, REACHED, रीच्ड। रीच फर्स्ट होता है, ईडी लगा दो थर्ड हो गया, ठीक। इतना केवल क्या हो, इतना फर्स्ट होता है, ये लगा दो ईडी तो थर्ड हो गया। तो रीच्ड कहाँ पर? घर, टू हाउस, हाँ ठीक, बस ऐसे बन गया। तो क्या बना? दे हैड नॉट रीच्ड टू हाउस, ठीक। समझ आया ना? एक और देख लेते हैं, अभी लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। सीता खाना नहीं बना चुकी थी, खाना नहीं बना चुकी थी। पहले छोटे समझो, उसके बाद समझ जाओगे। पता बेटा क्या होगा? कर्ता सीता ही तो है, खाना बना कब सीता है? सीता हैड नॉट, क्या बनाना, क्या कुकड, कुक होता है ना, लेकिन थर्ड लगाना है मुझे ना। तो देखो थर्ड कह रहा है, पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हेड नॉट लगाया, अब थर्ड फॉर्म, तो कुकड और द फूड। फूड माने क्या होता है? भोजन या खाना जिसे कहते हो, ठीक। कुक द फूड, तो ऐसे बनेगा। समझ आया ना? ठीक, इसे नोट करो, फिर मैं वर्क देता हूँ, बना के दिखाओ, ठीक है। चलो अब दे टेस्ट, ठीक है, आप लोग लिखाओ, है बना के दिखाओ, ठीक है। देखो ये फूटा है फ़ोन, तो इसे दिक्कत ना लो, ठीक है। होता क्या है कि ये भगवान सोच रहे हैं कि देखिए तो मतलब क्या चल पाओगे, रुक पाओगे, मतलब कैसे ही, ठीक है। वो एक देखो बेटा समस्या यही है, ये आपके लिए एक हमने एक वीडियो से बनाया था आप लोग के लिए, आप देखे नहीं होंगे, जाके देखो तो पूरी समस्या बेस्ड वीडियो है। एक पूरा प्रॉब्लम बेस ही है, ठीक है, एकदम कि मतलब लाइफ में समस्या आती है तो कैसे मतलब उससे होना चाहिए, कैसे, हाँ कैसे आगे जाना चाहिए, कैसे आगे जाना चाहिए, ठीक, कैसे क्या करना चाहिए, हमने पूरा वीडियो से अपलोड कर दिया था, देखो जाके। देखो बेटा क्या है कि समस्या जब आती है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं यार भगवान ने जो मेरे साथ किया बहुत गलत किया। उनको दोष मत दो यार, ठीक है, वो उन्होंने सही किया है, क्योंकि सही कि इसलिए करते हैं कि आपको दिखा रहे हैं कि यार इसकी लड़ने की क्षमता है तुम्हें कि नहीं है, ठीक है। उनसे अगर समस्या दे रहे हैं तो ये कहो ठीक है भगवान आप देना, जितना समस्या दो उसे लड़ने की शक्ति दो, ठीक है, कि मैं उसे लड़ सकूँ। और यार देखो स्टूडेंट जो होता है योद्धा होता है। एक योद्धा मतलब समझ रहे हो? योद्धा का मतलब बहुत मारेंगे, समझ में आया? हंसोगे तो पकड़ में। योद्धा का मतलब जो होता है एक लड़ाई लड़ने वाला, ठीक है। और आप स्टूडेंट हो तो एक योद्धा हो, कोई भी मुसीबत आए उसका सामना करना पड़ता है, ठीक है, उसका सामना करोगे। हाँ हमारा ताकत क्या है? हमारा ताकत ये है, हमारा ताकत ये है, ठीक है, एक योद्धा की ताकत यही होता है। और चिंता बेटा युवा जो चाहे वो कर सकता है, युवा चाहे तो इस देश को बदल सकता है। समझ में आया? युवा पीढ़ी बहुत
कम कीमती, बहुत ज़्यादा मतलब वो होती है, वो चाहे तो तुरंत एक देश को चेंज कर देगा, अपने इस देश को ही चेंज कर देगा। आप लोगों के अंदर बहुत ताकत है, हम लोगों के अंदर बहुत ताकत है, समझाया? ये पीएम कुछ नहीं रह जाएंगे, युवा जो चाहे वो कर सकता है, केजरीवाल यही कह रहे हैं, उनके युवा की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, समझ में आया? ठीक है, इसीलिए अब युवा कैसे ताकतवर बनता है? शिक्षा से। अगर शिक्षित है तो ताकत हो जाएगा, अशिक्षित है तो युवा कुछ नहीं कर पाएगा। देखो गाँव में यही होता है, शिक्षित लोग हैं इसीलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, विकास नहीं हो रहा है, मेन कारण शिक्षा का है। ठीक है, अभी शिक्षित हो जाए, अभी देखो अच्छे से हो जाए, सब कुछ समझ में आया? ठीक है, खैर चलिए हम लोग सवाल पे यहाँ चलते हैं। क्या है? टेंस पे सवाल नहीं, ठीक है, कि बार बार सब है चलने दो, ठीक है। बोले बोलेंगे लिख लोगे ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बोलने में, मुझे बोर्ड में लिखना नहीं पड़ेगा ना? बोले ठीक। देखो बेटा ये टेंस आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, ठीक है, बनाओ होमवर्क के लिए यहीं पर, मतलब बनाओ इसको, ठीक है। आप लोग, मैं टेंस बोल दे रहा हूँ, आप लोग बना के दिखाओ, थोड़ा वीडियो रोक के बना लो, फिर अब आगे मैं बता रहा हूँ उसको बनाओ। देखो टेंस में बोल रहा हूँ, पहले लिखा है तुम यह किताब नहीं पढ़ चुके थे, पहले टेंस से आप लोग लिखते रहिए, तुम यह किताब नहीं पढ़ चुके थे। दूसरा, बच्चे स्कूल नहीं पहुँच चुके थे। फिर देखिए, वह खाना नहीं बना चुकी थी। अगला है, हम स्कूल नहीं जा चुके थे। फिर वे इस गांव में नहीं रह चुके थे, वे इस गांव में नहीं रह चुके थे। ये टेंस हम लोग बना लो, फिर मैं चेक करता हूँ भी, ठीक है। आप लोग वीडियो रोक के बनाओ, देखो फिर कैसे आपका सही जा रहा है, गलत जा रहा है, मिलाओ, ठीक है। हम इसके बाद बनवाते हैं आगे। चलिए चलो बोलो, एक तुम खड़े हो, नहीं खड़े हो। तुम यह किताब नहीं पढ़ चुके थे। तो बना बेटा, क्या पहले टेंस? You had not। हिंदी पढ़ो पहले, क्या है? तुम यह किताब नहीं पढ़ चुके थे। तुम ये किताब नहीं पढ़ चुके थे, क्या होगा बताओ? You had not। You had not read this book। ये होगा, तुम ये किताब नहीं पढ़ चुके थे। You had not read this book। ठीक, बैठो तुम, चलो लड़कियाँ तुम प्रिंसी खड़ी हो, चलो खड़े हो, तुम बताओ पहले ये कहाँ से आ गया डायरेक्ट? बच्चे स्कूल नहीं पहुँच चुके थे, हाँ क्या होगा बताओ? The children had not reached to school। reach to school। प्रगति तुम बताओ बेटा। वह खाना नहीं बना चुकी थी, क्या होगा? She had not cooked the food। तुम्हें तो बेटा चलो बताओ क्या है? हम स्कूल नहीं जा चुके थे, क्या होगा? We had not go नहीं gone, वर्ब थर्ड, gone to school। go फॉर्म फर्स्ट है, gone लगेगा। तो तुम बताओ बेटा। हाँ तो क्या होगा? They had not lived in this village। ठीक, चलो बेटा सही है ना? आप लोग लिख लो जिनका नहीं हुआ है, और आप लोग मैच कर लो बेटा, जो किसका टेंस सही है किसका नहीं सही। जो गलत है उस नंबर पे कमेंट करो कौन सा गलत है, किस नंबर वाला टेंस, मैं उस पर आपको बता के समझा दूंगा एक बार, ठीक है। देखिए ठीक है, चलिए और मैं इसके आगे देता हूँ आप लोग को होमवर्क, ठीक है, वो भी बना के लाना है, ठीक है, घर पे, समझ में आया? अच्छा कल तो काफ़ी लोग नहीं आओगे ना, ठीक है, तुम इसलिए नहीं आओगे ना? हाँ बेटा जानते हो क्या है, ये लगन चल रहा है ना, लगन में जानते क्या होता है? लगन में इससे आप लोग इसके इलेक्शन की तरह चलते हो, जैसे इलेक्शन में चलते हैं लोग वोट मांगने के लिए, सब लोग इलेक्शन की तरह चलते हो, तो ऐसा किसी का नहीं है जिसका ना जाते हो।
इसके यहाँ आया नहीं तो कार्ड आया जाओगे, और वहाँ जाते हो तो होता क्या है, जो मेन है उनसे मिल के ही आते हो, क्योंकि उनको बताते कि हाँ हम आए हुए हैं आपके यहाँ। ऐसी बात नहीं है कि हमें वोट ना दो, हम आए हैं हमें वोट देना। जैसे इलेक्शन में चलते हैं नेता लोग ना, ऐसे लगने से लोग चलते हो, है नहीं है, हर एक लोग चलते हैं इलेक्शन में, ऐसा नहीं सभी लोग। अब देखो कल तुम लोग जा रहे हो ना, तुम लोग का है रैली निकलेगा एकदम से पूरा, यही तो है, ठीक, ऐसा तो है नहीं तुम लोग यहाँ नहीं आओगे, तुम लोग भी चलो, ठीक है, सबको चलना चाहिए। होमवर्क बोले चलो लिखो। क्या मतलब है लगन वगन का यार, समझ में नहीं आ रहा है, इतना डिस्टर्ब कर दिया पढ़ाई वढ़ाई पूरा कि क्या बताएं। बहुत ज़रूरी भी है लगन वगन, सही है, नहीं जाओगे तो आएगा कौन, ये भी तो होता है। बच्चे तो लगन करते हैं उन्हीं के, तो हमने एक क्वेश्चन हाँ पूछ लेते हैं आप लोगों से कि पूछा ये था एक दिन कि वह कौन सा मतलब जैसे लोग जाओ जहाँ पार्टी वार्टी में ना, अभी जैसे लगन चल रहा है पार्टी में जाते हो तो लोग बफर वफर खाने, है नहीं है, तो उसमें कहते हैं भाई थोड़ा अच्छे ढंग से कपड़े पहन लो अच्छे से, ताकि वहाँ लोग देखेंगे 4 लोग तो क्या कहेंगे, यही तो बोलते हैं गाँव में कि 4 आदमी देखेंगे तो क्या कहेंगे, है ना। तो वो 4 आदमी कौन है, उनके नाम बताना था आप लोग को, बता सकते हो कोई कि 4 आदमी कौन थे, ठीक है। अरे गाँव में सुने होंगे ना, गांव में सुने होंगे कि भैया अच्छे से जाओ वरना 4 आदमी देखेंगे तो क्या कहेंगे, है नहीं है, या कोई अच्छा काम करो नहीं 4 आदमी देखेंगे तो क्या कहेंगे, 4 आदमी सुनेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा सुने होंगे आप लोग ये वर्ड, ठीक है। तो वो 4 आदमी कौन है जो देखेंगे या सुनेंगे, जो हमें बोलेंगे, ठीक है, उनके नाम आपको कमेंट करना है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन वो 4 आदमी हैं, ठीक है, फ़ोन में मोबाइल पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मुझे ऑफलाइन मत दीजिएगा, इसका आंसर ऑनलाइन ही कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि वो 4 आदमी कौन है जो हम पार्टी में देखते हैं या फिर हमारे गांव में मोहल्ले में सुनते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, वो 4 आदमी कौन है, ठीक है। और कहते हैं भैया अच्छा काम करो 4 आदमी सुनेंगे तो तुम्हारा नाम होगा, वही 4 आदमी का नाम बताओ जो सुनेंगे या बोलेंगे जो कहेंगे, ठीक है, ये कमेंट आपको करना है, ठीक है। एक छोटी सी मैं आपको कहानी बता दूँ। हुआ क्या था, एक अमेरिका की बात है, एक किसान था वहाँ पर, तो वो किसान के यहाँ काफ़ी सारा ज़्यादा खेत होता था, मतलब ठीक है, किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस ऐसे नॉर्मल था उसके। और वो बेटे जानते हो, वो किसान बहुत खुश रहता था, बहुत खुश था, क्यों जानते हो खुश क्यों था, क्योंकि वो संतुष्ट था, और संतुष्ट था इसलिए वो खुश था, समझ रहे हो। वो आप समझो ध्यान से, किसान जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत खुश था, और खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था, और संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था, ठीक है। इसलिए तो वहाँ पर हुआ क्या, अब वो संतुष्ट है, अब उसे असंतुष्ट करने के लिए एक आदमी आता है, अक्लमंद आदमी। वो ज़्यादा अक्लमंद नहीं था, तो एक अक्लमंद आदमी आया, तो कह रहा है कि तुम हीरा जानते हो, हीरा? तो कहा नहीं जानते हैं। तो कह रहा है हीरा बहुत कीमती होता है, अगर तुम्हारे उंगली गत्ता मिल जाए तो तुम अपना मतलब पूरा अपना प्रदेश खरीद लोगे या देश खरीद लोगे, ठीक है, और अगर तुम्हारे बड़ा इतना मिल जाए तो पूरी दुनिया खरीद लोगे। हीरा बहुत कीमती चीज़ होता है। तो उससे मैं आया है, ये बात है। अब वो रात में लेटा, तो नींद नहीं आई, वो असंतुष्ट हो गया एकदम, क्योंकि अब वो खुश नहीं रहा, क्योंकि उसको असंतुष्ट हुआ कि उसे हीरा चाहिए। तो उसने किया क्या, जितना खेत था उसके पास सब बेच डाला, बेच करके पत्थर के पास बंजर खेत था, पत्थर काफ़ी लगा हुआ था, सब बेच दिया वहाँ खेत, पूरा जितना खेत सब बेच के अपने घर वालों को पैसा दे दिया, सारा पैसा। कहा तुम इसी से खाना पीना, और मैं जा रहा हूँ हीरा खोजने, अब हीरा लेके ही आऊँगा, ठीक है। तो पूरा अमेरिका, रूस और कई सारे देश में घूमा वो, ठीक है, 2-3 देश में घूमा। उसकी हालत भी ख़राब हो गई एकदम, हालत जैसे घूमते घूमते टहलते हीरा हेरते पूरा अमेरिका हेरा, रूस हेरा, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया हेरा, बहुत देश हेरा, हीरा नहीं पाया। और एक बार हुआ क्या, बस ऐसे एकदम हालत ख़राब हो गई, ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, बस एक बार नदी में गिर के डूब के मर गया, समझ आया, हीरा नहीं पाया। और जो खेत बेचा था उसको एक दूसरे मालिक ने खरीद लिया, दूसरे ने खरीदा, ठीक है। तो जो मालिक खरीदा उसमें खेती करने गया, तो वहाँ जब खेती करने गया तो सुबह गया, वही एकदम सूर्य निकलने से पहले गया था, तो गया तो वहाँ पर अपनी जुताई कर रहा था खेत में। तो जैसे सूर्य निकला तो वो सूर्य की किरण जो होता है पत्थर पर पड़ी, तो बहुत जैसे इंद्रधनुष में नहीं होता है रंग निकलते हैं, लाल पीला हरा नीला, ऐसे रंग, हाँ ऐसे रंग वहाँ पत्थर से टकरा के निकला। तो वो देख रहा है कि यहाँ वहाँ से टकरा के ऐसे रंग कहाँ निकल रहा है। तो कह रहा बहुत अच्छा पत्थर है ये, तो बड़ा सा पत्थर था, खूब बड़ा पत्थर था। तो कहा ये बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे ऐसे। तो कहा कि अच्छा ये बहुत बड़ा पत्थर है। तो उसको कहा ये रंग इतना कलर अच्छा लग रहा है, ये मैं अपनी बैठने वाली कुर्सी में लगवा लेता हूँ, जहाँ मैं बैठता हूँ उसमें लगवा लूँगा। जब बैठूँगा तो पहले जब वो प्रकाश पड़ेगी तो लोग कहेंगे वाह कितना अच्छा चमक रहा है नहीं है। तो वो वहाँ से उठा लाया उस एक पत्थर को बड़ा सा और अपने कुर्सी में जमवा लिया कि हाँ अब ये सही है। तो उसमें बैठा जाकर तो बैठ के चाय पी रहा था।
तो वो अक्लमंद आदमी फिर आया तो कह रहा है अरे वो किसान लौट आया क्या? तो कहा नहीं, क्यों? कहा नहीं लौट आया। तो कहा क्यों लौट आया, कैसे? कहा कि मैंने उसको हीरा के बारे में बताया था, अगर वो नहीं आया है, अगर नहीं आया है, तुम झूठ बोल रहे हो कि वो नहीं आया है, तो हीरा तुम कहाँ से पा गए? जबकि उस आदमी को पता नहीं था कि वो हीरा है। समझ आया? उस आदमी जो बैठा था उसको नहीं पता था कि ये हीरा है। जब उसे अक्लमंद आया तो उसे कहा कि अरे वो किसान लौट आया क्या? मतलब जिसका खेत था। तो कहा नहीं, क्यों? वो कैसे नहीं लौटा है? तो कह रहे कि नहीं, अगर लौट नहीं आया होता तो हीरा कैसे आ गया? हीरा तो वही खोजने गया था ना, तो हीरा कहाँ से पाए तुम? तो कह रहा है हीरा है। तो कह रहा है कि ये हीरा वाला नहीं है, ये पत्थर है, हमारे खेत में बहुत सारा ऐसे पड़ा हुआ है, एक हम ले आए, मैंने लगा दी कुर्सी में बैठने के लिए, और क्या, वहाँ तो बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो अक्लमंद आदमी को पता चल गया, तो वो ले जा करके वहाँ देखा तो सब हीरे पड़े हुए थे। तो उसने कहा ये हीरा है, तो उसको मतलब उठा रहा है, ठीक है। तो उसको उठा के अपने काम में लगाने लगे, और सरकार उसके बाद फिर उसको ले ली, मतलब चेक कराने के लिए भेजा गया लैब में, तो वहाँ पर पता चला कि हीरा ही है, पत्थर नहीं है। तो देखो बेटा हुआ क्या यहाँ पर, वो किसान क्या था, वो बहुत बड़ा मूर्ख था ना, जबकि उसका जो हीरा जो खोजने गया था वो कहाँ पर था, उसके घर में ही था ना, मतलब उसके खेत में ही था, पर उसने खेत को बेचा और चला गया हीरा खोजने, दूर दूर खोजा, अपने खेत में नहीं आया कि लाओ यहाँ भी देख लें, ठीक है। तो होता क्या है, हम लोग बहुत दूर दूर टहल लेते हैं पर अपने घर में नहीं झांकते हैं, ठीक है, कि हमारे घर में कुछ है कि नहीं है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग परेशान हो जाते हैं यार कि मतलब हम मतलब जो चाहते हैं वो पा नहीं सकते हैं, मेरे बहुत समस्या हो रही है, कैसे पाएँ उसको, कहाँ जाए, है नहीं है। लेकिन होता क्या है, हमारे अंदर ही कमियाँ होती हैं, अपने अंदर झाँकोगे अपने अंदर ही कमियाँ रहती हैं। अगर काश वो किसान अपने खेत में बार लौट आता तो हीरा मिल जाता, ठीक है, पर वो खेत को नहीं ध्यान दिया, कहा उन्होंने उसको बेच दिया, जो हीरा खोजते हैं दुनिया जीतने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही होता है ज़िंदगी में भी, समझ आया। हम अपना को छोड़ करके मतलब अपनी ये अंदर की वो दूसरों में लग जाते हैं कि कहीं देखें, कहीं मिल जाए, कुछ मिल जाए, ठीक है। जो तलाशते हो दूसरों में तलाशते, दूर तलाशने लगते हो, कभी अपने अंदर नहीं झाँकते हो कि हमारे अंदर है कि नहीं है, जबकि वो आपके अंदर ही छिपी होती है, समझ आया, ठीक है। तो ऐसे इस कहानी में जिस तरह किसान का हुआ है, ऐसे हमारा भी हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत करना, ठीक है, कि अपने को पहचान नहीं कर पाते हम लोग, बस यही निकलती है। अगर पहचान करना सीखो फिर अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ आई कहानी की नहीं है, ठीक है। खैर चलिए ठीक है, आप लोग मुझे वो क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिएगा कि वो 4 आदमी कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग किसी दादा बाबा नाना नानी से पूछ लीजिएगा कि वो लोग बता सकते हैं, समझ में आया, ठीक। ये बता देना, ये जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे सर ने पूछा था, आप लोग से हम भी पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको होमवर्क दे रहे हैं, अब हम बनाइएगा, बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और ये होमवर्क कल चेक होगा, आप लोग अगले वीडियो में देख लीजिएगा, इसका होमवर्क कल चेक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर दे देते हैं, आप लोग बना लेते हैं, वो सो जाता है। इसका होमवर्क अगले वीडियो में हम चेक भी करते हैं, आप लोग जरूर देखिए उसको भी। चलो लिखो होमवर्क, बोले लिखो, मैं यहाँ आ चुका था। बेटा यहाँ अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों एक में है, ठीक है। मैं यहाँ आ चुका था, अफर्मेटिव है तो उसमें आपको नहीं लिखा है ना, तो नॉट मत लगाना, हेड के बाद वो लिख देना वर्ब, ठीक है, नॉट नहीं लगाना है। जिसमें नहीं लिखा जाएगा उसमें नॉट लगा देना है, ठीक। फिर लिखो, तुम यहाँ नहीं आ चुके थे, तुम यहाँ नहीं आ चुके थे। देखो, मैं इस गांव में रह चुका था, मैं इस गांव में रह चुका था। रह चुका था। वह इस मकान में रह चुके थे। देखो, तुम यह किताब नहीं पढ़ चुके थे। हो गया। डॉक्टर गांव में नहीं पहुंच चुका था। डॉक्टर गांव में नहीं पहुंच चुका था। हाँ, डॉक्टर गांव में नहीं पहुंच चुका था। हम एक नीला कलम खरीद चुके थे। हम
एक नीला कलम खरीद चुके थे। हो गया ना, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, इतना आप लोग बना के लाना, इसे आगे चेक करेंगे कल, ठीक है। देखो बेटा आप लोग जाओ और इस टेंस को बनाओ, ठीक है। और थोड़ा यार लगन वगन थोड़ा कम करो, बस ज़्यादा ना करो, ठीक है। लगन वगन करो, मैं नहीं करो ना करो, क्योंकि करना तो सबको अच्छा रहता है और जाना भी चाहिए इंजॉय के लिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं कि रोज़ लगन में जुड़े रहो, ठीक है। होता है क्या, कुछ लोग कहते हैं चलो यार आज वहाँ खाए हैं, कल उनके यहाँ खाएंगे, परसों उनके यहाँ खाएंगे, उनके यहाँ खाएंगे, ये 2 जने खाना मेरा बच जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा लगन वगन कम करो यार, ठीक है। समझ में आया। नहीं तो जो लड़की का हाल हुआ था ना, क्या बताया था हमने, पार्टी में आई तो किसी तरफ से, तो हम लड़की की तरफ से हैं। अब वहाँ मुंडन था, बता रही हम लड़के की तरफ से हैं, ठीक है। उनको पता ही नहीं यहाँ पे है क्या, खाने पहुँच गई हैं, ठीक है। तो ये हाल ना हो कि पहुँचो भैया कहाँ किधर से हो, तो कहें हम लड़के की तरफ से हैं, पता है हम मुंडन सुना हो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।